नमस्कार, राधे राधे। कृष्णा एस्ट्रो ज्ञान गंगा में आपका स्वागत है। आज विषय है कि राहु को क्या चाहिए। राहु जिस भी भाव में हो वहाँ पर आपको क्या करना चाहिए जिससे वहाँ पर उपस्थित राहु आपके फेवर में काम करे। राहु जिस भी भाव में होता है, चंद्रमा की दो नोड है, एक तो राहु और दूसरा केतु। तो राहु को चंद्रमा का इमोशन चाहिए। तो जिस भी भाव में राहु विद्यमान होता है वहाँ पर फेक चंद्रमा का निर्माण करता है। यानी कुछ लोग आएंगे आपको, अगर आप सतर्क नहीं हैं तो आपको चीट करेंगे, धोखा देंगे और उस भाव से संबंधित चीज़ों में। और अगर आप सही हो तो यानी आपका मन जहाँ भी चंद्रमा बैठा है उस पर आपने काम किया है, आपने अपने मन को मजबूत कर रखा है, तो यहाँ पर बैठा हुआ राहु आपको अच्छे परिणाम देगा। अगर और राहु एक्टिव क्या करता है, किस चीज़ की एक्टिवेशन करता है, तो मंगल की एक्टिवेशन करता है। मंगल जैसा रिएक्ट करता है वो, यानी मंगल की दो राशियां हैं, मेष और वृश्चिक। तो अगर मेष की तरह हुआ एक्टिवेशन किया जहां पर राहु है, तो आप इंट्रोवर्ट होकर यानी आगे बढ़कर आप जीवन में अच्छे कार्य करते हो और आप प्रगति के रास्ते पर जाते हो। अगर वृश्चिक जैसा उसने रिएक्ट किया तो आप उस भाव में डरा डरा महसूस करोगे और जीवन में परेशानियां झेलते ही रहोगे जब तक कि आपको समझ आएगा। यानी इन 18 वर्ष की दशाओं में जितने दिन राहु की महादशा रहेगी तब तक आप परेशान रहोगे। तो करना क्या चाहिए, वही चीज़ समझने के लिए हम प्रत्येक भाव को समझेंगे। पहले भाव में किसी का राहु है तो ऐसे लोग अगर सही इमोशन से नहीं रहे तो लोग इनको आकर परेशान करेंगे और इनके साथ चीट करेंगे और इन्हें यानी जब तक ये समझेंगे तब तक इनके साथ धोखा होता रहेगा। अगर यह एक्टिवेशन मेष की तरह से किया तो यहाँ पर यह अलग अलग नया नया कार्य करके लोगों को दिखाएंगे और अपने कार्य को बनाएंगे। और अगर वृश्चिक जैसा इमोशन दिया तो यहाँ पर यह अपनी हेल्थ को, अपनी मेंटल स्थिति को यह खराब कर लेते हैं। अब ये ठीक कैसे करें? ठीक यही करना है कि जहाँ पर चंद्रमा हो वहाँ पर यह अपने आप को फोकस करें और वहाँ पर अपने आप को मजबूत बनाए, तो लग्न का राहु इनके लिए बेहतर परिणाम देगा और जीवन में तरक्की लाएगा। द्वितीय भाव में है तो अब इनको फेक इमोशन कहाँ मिल रहा है? द्वितीय भाव यानी परिवार से और अन्य लोगों से, धन संबंधित मामलों में इन्हें इमोशनल ब्लैकमेल किया जाएगा। लेकिन अगर इन्होंने जहाँ पर इनका चंद्रमा स्थित है वहाँ पर इन्होंने काम किया तो द्वितीय भाव में इनकी धन की स्थिति भी बढ़िया होगी और यहाँ पर यह वृश्चिक जैसा परिणाम नहीं देगा, मेष जैसा परिणाम देगा। क्योंकि इन्होंने क्या किया, अपने चंद्रमा पर काम किया, क्योंकि वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का होता है। तो इन्होंने काम किस पर किया? चंद्रमा पर। अब इन्हें इनकी धन की स्थिति भी बेहतर होगी और इनके जीवन में तरक्की और खुशहाली भी आएगी। इसी प्रकार अगर तृतीय भाव का है, अब इन्हें क्या होगा कि पड़ोसियों से और ऑनलाइन कोई भी कार्य करेंगे उसमें डॉक्यूमेंट से रिलेटेड चीज़ों में और एफर्ट से संबंधित चीज़ों में, कहीं किसी मित्र यार में, छोटे भाई बहनों से इन्हें चीट करना
इन्हें धोखा मिलना निश्चित होगा अगर यह अपने चंद्रमा पर कार्य नहीं करते हैं। अब बात आ गई कि अगर चंद्रमा के साथ खुद राहु बैठा हुआ है, अब वह व्यक्ति क्या करेगा? वह पर भी अपने इमोशन पर ही कार्य करना है। यानी जिस भाव में चंद्र राहु का कॉम्बिनेशन बन रहा है वहाँ पर चंद्रमा यानी अपने मन पर फोकस करना है। तो अगर अपने मन पर फोकस करेंगे तो वहाँ भी राहु अच्छे परिणाम देगा, मेष जैसा परिणाम देगा, बोल्ड डिसीजन जैसा परिणाम देगा। प्रथम भाव में किसी का राहु है तो वह बोल्ड डिसीजन लेते हैं। द्वितीय भाव में राहु है तो वह धन के मामले में अच्छा बोल्ड डिसीजन लेगा। तृतीय भाव में है तो अपने एफर्ट पर। चतुर्थ भाव में है तो उसकी माँ बोल्ड डिसीजन लेने वाली औरत होंगी। इसी प्रकार अगर किसी का राहु चतुर्थ भाव में है तो क्या करना चाहिए और क्या चाहता है राहु? राहु चाहता है इमोशनल बैलेंस। राहु चाहता है इमोशनल बैलेंस। और राहु अगर इमोशनल बैलेंस नहीं किया आपने, जहाँ चंद्रमा है वहाँ पर आपने काम नहीं किया, तो अब यहाँ पर वह वृश्चिक जैसा रिजल्ट देगा। क्योंकि राहु के अंदर दो क्वालिटी है, मंगल की दो क्वालिटियाँ हैं। एक तो मेष जैसी क्वालिटी है और दूसरी वृश्चिक जैसी क्वालिटी है। तो अगर आपने चंद्रमा पर काम नहीं किया तो आपको वृश्चिक जैसा रिजल्ट देगा, डर देगा, आपको परेशानी देगा, दुख देगा, एंजाइटी देगा, डिप्रेशन देगा। चतुर्थ भाव में है तो आपको घर से, इमोशन से, अपने परिवार से आपको प्रॉब्लम देगा। लेकिन आपने इमोशन पर काम किया है, चंद्रमा पर आपने काम किया है, जिस भाव में चंद्रमा है तो आपको बेहतर रिजल्ट देगा। इसी प्रकार पांचवें भाव में आपके राहु विद्यमान है। अब आपको अगर अच्छा नहीं है, अच्छा कब नहीं होगा? जब आप चंद्रमा पे अपने काम नहीं किए तो अच्छा नहीं है। तो अभी ये क्या करेगा? आपकी पढ़ाई में ब्रेक देगा, आपके बच्चों से संबंधित प्रॉब्लम देगा, आपको कोई नई क्रिएटिविटी काम करेंगे उनमें दुख देगा। तो अगर आपको अच्छा करना है तो अपने चंद्रमा पर आप कार्य करें, आपके लिए पंचम भाव का रिजल्ट अच्छा प्राप्त होगा। छठे भाव में है, यहाँ पर भी छठा भाव रोग ऋण शत्रुओं का है और यहाँ से रोग ऋण शत्रुओं से आपको प्रॉब्लम मिलेगी। कब तक मिलेगी? जब तक आपका मन बैलेंस नहीं होगा। मन आपका बैलेंस है तो यहाँ पर वह एक्शन में आकर आपके रोग ऋण शत्रुओं का नाश करेगा। और अगर आपने अपने इमोशन पर काम नहीं किया, इमोशन कंट्रोल नहीं किए, तो यहाँ वृश्चिक जैसा रिजल्ट देकर आपको और डराएगा और रोग ऋण शत्रुओं से परेशानी भी देगा। तो यह चीज़ ध्यान रखनी है। सप्तम भाव में राहु है। सप्तम भाव किसका है? आपके फैमिली का है, आपके परिवार का है, यानी शादीशुदा जिंदगी का है। और यहाँ पर आपके बिजनेस का भी है, पार्टनरों का भी है। पार्टनरों से, फैमिली से, पत्नी से, परिवार से, पति से आपको इमोशनल धोखा मिल सकता है, प्रॉब्लम मिल सकती है। मंगल के साथ राहु है तो आपको ऐसे दोस्त मिलेंगे जो आपको चीट करेंगे। लेकिन जहाँ चंद्रमा बैठा है, यानी अपने इमोशन को, अपने मन को आपने कंट्रोल किया है, अपने मन पर आपने काम किया है, उस भाव पर आपने काम किया, तो अब यहाँ पर सप्तम भाव और मंगल जो दोस्तों से आपको दुख मिलने वाला था वह नहीं मिलेगा। आप चीट नहीं होंगे, बल्कि समय रहते ही आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, रोक सकते हो और आपको बिजनेस में फायदा मिलेगा। अष्टम भाव यहाँ पर राहु बड़े खतरनाक परिणाम देता है। अचानक आपके जीवन में परिवर्तन, अचानक आपके जीवन में कष्ट, यह सब लाकर खड़ा कर देता है। लेकिन यह सारे गुण वृश्चिक के हैं और वृश्चिक में चंद्रमा नीच का होता है, यानी चंद्रमा पर आपने काम किया तो अब अष्टम भाव का परिणाम आपके फेवर में होगा, आपको
बेहतर रिजल्ट देगा। बेहतर रिजल्ट किस प्रकार देगा? ऑन इनकम दिलाकर, ससुराल पक्ष से लाभ दिलाकर, आपको वसीयत का फायदा दिलाकर, पिता से धन दिलाकर बहुत अच्छे परिणाम देगा। अब इसी प्रकार आपका राहु नवम भाव यानी भाग्य भाव में है। अब आपको प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है भाई? प्रॉब्लम आ रही है भाग्य से। प्रॉब्लम आ रही है आपके जीवन में विस्तार रोक दिया आपका। आपको पिता से प्रॉब्लम आ रही है, आपको टीचर से प्रॉब्लम आ रही है, गुरुओं से प्रॉब्लम आ रही है। किस बात की? इमोशनल प्रॉब्लम। यानी आप किसी के टच में गए, किसी गुरु के को आपने समझा ये बेहतर गुरु हैं या बेहतर शिक्षक हैं, उनके शिक्षा को आप ग्रहण करने की कोशिश किए, लेकिन आपको इमोशनल यहाँ पर प्रॉब्लम मिलेगी, दुख मिलेगा। लेकिन जहाँ पर चंद्रमा बैठा है, मान लीजिए नवम भाव में चंद्रमा बैठा है, आपको नवम पर काम करना है, अपने मन पर काम करना है, आपको धर्म से जुड़ना है, आपका मन धर्म में लगना चाहिए, आपका मन गुरुओं में लगना चाहिए। लेकिन कैसे? अपने मन को कंट्रोल करके, सॉलिड करके, यानी भावनाओं में नहीं बहना। यहाँ फेक इमोशन एकत्र नहीं करना है। इमोशन आपके हों, लेकिन कैसे? सॉलिड, यानी जिसे आप रोक सकते हो। समझदारी भरा इमोशन होना चाहिए, तब नवम भाव में आपका अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। अन्यथा आपको वृश्चिक जैसा रिजल्ट प्राप्त होगा, जिसको आप अच्छा समझोगे वहीं से आपको धोखा मिलेगा। भाग्य आपका साथ नहीं देगा। जो आप पिता से या बड़ों से आपने उम्मीद मान रखी है, वह चीज़ें आपको प्राप्त नहीं होंगी। दसम भाव में है अब यहाँ कर्म क्षेत्र, और कर्म क्षेत्र में आपको फेक इमोशन, लोग ऐसे आपको प्राप्त होंगे, लगेगा आपको बड़ी तरक्की देने वाले हैं, लेकिन सब धोखा देने वाले हैं अगर आपने अपने इमोशन पर कार्य नहीं किया तो। 11वें भाव में है लाभ के क्षेत्र में, मित्र ऐसे प्राप्त होंगे जो आपको धोखा देंगे। लेकिन अगर आपका मन कंट्रोल है, मन अडिग है, मन हटने वाला नहीं है, मन इस चीज को पहले से ही सतर्क है कि हो सकता है यहाँ पर धोखा मिले, इसलिए अपने मन को अगर कंट्रोल करके रखा है तो उसको लाभ मिलना ही मिलना है, और उसके मित्र, उसकी सोसाइटी अच्छी ही प्राप्त होगी, नहीं तो वहाँ से धोखा प्राप्त होगा। 12वें भाव में राहु बैठा है, आपको विदेशी लोग, विदेश से संबंधित चीज़ें, इन्वेस्ट करने में आपको प्रॉब्लम आएगी। इमोशनल आप जहाँ आपको पैसा नहीं लगाना वहाँ पैसा लगा दोगे, लेकिन अगर आप इमोशनल मजबूत हो, मन से मजबूत हो, तो आप उसी जगह पैसा लगाओगे जहाँ आपको लाभ प्राप्त होगा। तो राहु क्या चाहता है आपसे और करना क्या है, इस पर विशेष ध्यान देना है। राहु की क्वालिटी एक्टिव क्या करता है? मंगल के गुण एक्टिव करता है, लेकिन जिस भाव में रहता है वहाँ पर आपको फेक इमोशन प्राप्त होते हैं, जिसकी वजह से आपको धोखा मिलता है। तो आज हमने राहु के विषय में समझा और राहु का उपाय भी आपको बताया। उपाय नारियल फेंकने बहाने से नहीं, उपाय यह है कि आप अपने चंद्रमा को कैसे मजबूत करो, उस भाव पर फोकस करो जहाँ पर चंद्रमा व्यवस्थित है, उपस्थित है, तो आपके जीवन में राहु लाभ देगा, अन्यथा आपको फेक इमोशन में फंसाएगा और कष्ट देगा। राधे राधे।